ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है 27 फरवरी से लेके 16 मार्च तक। बुध अभी मकर राशि में चल रहे थे, अब ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये अगली जो इनकी होती नीच राशि होगी। इसलिए ऐसे ग्रह जो कि नीच राशि के पहले का जो परिवर्तन होता है वो नीच अभिलाषी जिसको कह सकते हैं, नीच आरोही जिसको कह सकते हैं। बुध वाणी के, व्यापार के, आपके गणित के और आपके ईएनटी जैसे उसके, और बैंकिंग के, इसके अलावा मार्केटिंग के बहुत से मतलब जो क्षेत्र हैं उनको कमांड करते हैं, या बुद्ध की प्रबलता उनके लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए ये जो परिवर्तन है वो बहुत से लोगों के लिए अच्छी अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा है। ये 20 दिन का परिवर्तन है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छी शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बुध और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो कि अच्छे मतलब रिजल्ट के साथ साथ जल्दी रिजल्ट देते हैं। जैसे शनि डिले करते हैं, बृहस्पति जाते जाते हुए फल देते हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, लेकिन बुध उनसे अच्छे हैं, क्विक रिजल्ट मिलने वाले हैं। जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, सभी राशियों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। बुध हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने बताया वाणी है, गणित है, आपके व्यापार हैं, और खाने पीने की चीज़ों का भी काफ़ी कुछ बुध कमांड करते हैं। इस समय सूर्य और शनि भी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो ये एक इनका इनके साथ युति भी बनाने वाले हैं। और बुध से देखा जाए तो शुक्र की मित्रता है, और शनि की मित्रता है, सूर्य भी मित्र है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि युवराज हैं, जिस राशि में बैठते हैं और जिस नक्षत्र में बैठते हैं उस तरह की जो है वो उनमें गुण-धर्म आना स्वाभाविक है, क्योंकि बाल बुद्धि है। अपनी स्वयं की जो बुद्धि विवेक है उससे मिला के फिर ये देखा जाए तो जिस राशि में आते हैं, जैसे अभी ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, शनि की तरह बिहेव करेंगे। शनि पैसे ही अभी कुंभ राशि में है, सूर्य भी अभी कुंभ राशि में है। सूर्य अपनी राशि बदल के मीन में जाएंगे, ये भी अपनी राशि बदल लेंगे, और ये 16 मार्च के बाद फिर ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। बुध एक बहुत अच्छा पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में ये कन्या राशि में बैठे हैं तो भद्र नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण करते हैं। अब हर एक राशि वालों के लिए अच्छे और बुरे परिणाम होते ही हैं। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो पूरी तरह से सबके लिए खराब हो या सबके लिए अच्छा हो। नेटल चार्ट में ये 20 दिन का समय है, जो बहुत सी राशि वालों के लिए अच्छी-अच्छी खुशखबरी के साथ-साथ थोड़ी सावधानी भरा भी समय रहेगा। अगर आप त्वचा रोग से परेशान हैं या मानसिक रोग के रोगी हैं आप, मानसिक रोग के, तो उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और कुछ राशि जैसे गोचर में अगर देखा जाए तो ये 25% या इससे भी कम परसेंटेज देखना चाहिए गोचर में। अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है तब आपको ज़्यादा इफेक्ट होगा। स्वामी राशि से मित्रता भी देखनी चाहिए, मित्रता है या समता है या शत्रुता है। जहाँ तक है ये नक्षत्र के हिसाब से बता देते हैं। इस दौरान 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण, और लास्ट में फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये भी देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। गोचर में कहाँ आ रहे हैं और आपके स्वामी राशि से कितनी मित्रता बैठती है, ये सब मिला के आपको हर एक राशि वालों को थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अभी तक जितनी शुभता आपको लेनी है इस दौरान ले लीजिए। इसके बाद ये नीच राशि में आएंगे, फिर उसके बाद ये मेष राशि में आ जाएंगे, तो वो मंगल की राशि है जो कि बुध के मित्र नहीं है। तो अभी तक जो 20 दिन का समय है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की मित्रता नहीं है बुध से, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। वहां पर शनि भी है इस समय और सूर्य भी है। आपके लिए दोहरा तहरा लाभ होने वाला है। जैसे आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, अब वो परेशानी दूर होने वाली है। आर्थिक लाभ, पारिवारिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें अब मधुरता आने वाली है। संतान सुख, संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, कोई कार्य ऐसे जुड़ा हुआ था, आपका जो मनोकामना आपने पाल रखी थी वो मनोकामना पूर्ण करेगी, जल्दी होने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए संपर्क बनेंगे और मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, दूर की यात्राएं होंगी। और अगर आप कलाकार हैं
तो कलाकार तो आपके लिए कलाकार वहाँ से कोई अच्छी सूचना मिलेगी। आपको नए अवसर के साथ कॉम्पिटिशन में सफलता मिलने वाली है। मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए ये समय अच्छा है, भाव बहुत अच्छा है और घर में मांगलिक कार्य तो मन भी बहुत प्रसन्न होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए बस कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तुलसी पत्र का आप सेवन कीजिए। तुलसी की नीचे घी का दीपक भी जला सकते हैं रविवार को छोड़ के। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं वृष राशि। वृष राशि के स्वामी राशि ही शुक्र है और इस समय क्या है, बहुत प्रबल स्थिति में है। आपकी ये जो इति बढ़ रही है आपके 10वें भाव में, आपके शनि कारक हैं, इसलिए शनि की शुभता आपको जैसी मिल रही थी वैसे ही मिलने वाली है। बुध की भी शुभता मिलेगी। बुध और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। नए जॉब का ऑफर आ रहा था, अब तक पेंडिंग डला हुआ था, वो जॉब पर अब जॉब का ऑफर मिलने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति, शांति से जो समय आप व्यतीत नहीं कर पा रहे थे या मन में कुछ अशांति थी, वो शांति अब प्राप्त होने वाली है। शत्रु परास्त होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होगा, आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ आपकी सामाजिक में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका मन होगा कि सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्वमेंट होगा और कुछ धर्म कर्म में रुचि होगी। सामाजिक कार्य करता है उनके लिए विशेष ये सफलता भरा समय है। अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखें। वहाँ हानि हो सकती है, मतलब प्रिकॉशन लें तो फिर बचाव भी रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करें। वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, 9th भाव में ये स्थिति बन रही है। गोचर जो है वो आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। भाग्य में जो रोड़े अटके हुए थे किसी भी कारण से, वो सब दूर होने वाले हैं। माता की अगर आपके समीप प्राप्त नहीं हो रहा था, उनके संग रहने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था, वो अवसर प्राप्त होने वाला है। नया घर, नई गाड़ी या आपका जो पारिवारिक रिश्ते कुछ गड़बड़ हो रहे थे, वो सब सुधरने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। जॉब से अगर कोई परेशानी थी तो उन सब का परेशानियों का समाधान लेके आ रहे हैं। बुध क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे, हर काम सुलभ होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी तो अब अगर उपचार करेंगे तो वो आपकी दूर होने वाली है। विशेष तौर से त्वचीय रोग, जो बुद्ध प्रधान राशियां होती हैं उन्हें 2 तरह के रोग ज़्यादा सताते हैं, एक त्वचीय, दूसरा मानसिक। तो इन सब में अगर कोई पहले से परेशानी थी तो उसका उपचार मिलेगा। बाकी जो भी कार्य रुके हुए थे, सब कार्य में जो व्यवधान आ रहे थे, कोई भी हो सकते हैं, आपके आर्थिक हो सकते हैं और आपके व्यापारिक हो सकते हैं, तो उन सब की जो है वो समाधान मिलेगा। उससे आपकी मन की जो है वो खुशी खुशी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप सारे ढैया से मुक्त भी हो चुके हैं। हर तरह का अगर आप कोशिश करेंगे तो जो प्रयास से अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि है। स्वामी राशि चंद्रमा है और चंद्रमा बुध वैसे मित्र नहीं है और भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। ये अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, मारक भाव है, लेकिन किसी चीज़ के लिए अच्छी है। जैसे धन से संबंधित कोई परेशानी थी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विरोधी भी शांत होने वाले हैं, संतान की समस्याओं का हल होगा, करियर में आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं, मतलब निर्णय क्षमता इस समय कुशाग्र होगी। आपके लिए धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी, जो प्रयास अब तक कर रहे थे, क्योंकि 7.5 ही है इसलिए डिले तो होगा, लेकिन अब तक अभी जो सफलता नहीं मिल रही थी, वो प्रयास अब सफलता भरे होने वाले हैं। आपको थोड़ा अपनी चोट-चपेट, दुर्घटना और पेट जैसी समस्याओं से अगर परेशानी थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। विष्णु जी की आराधना करें, सबसे अच्छा रहने वाला है, नहीं तो शिव जी की शरण में भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि कौन है आपके? सूर्य हैं और सूर्य जो है वो इस समय प्रबल अवस्था में है। वैसे तो इनकी शत्रु राशि है, लेकिन चूँकि कुंभ राशि में उतने खराब फल नहीं देते हैं सूर्य, और ये जो गोचर हो रहा है 7म भाव में हो रहा है, मिला-जुला रहने वाला है। जैसे जीवन साथी या व्यापारी हैं तो अपने बिज़नेस पार्टनर से अपना व्यवहार अच्छा रखें, बस उनसे क्या है, संबंध खराब ना करें। बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है, विवाह संपन्न हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कार्य कर रहे थे, उसमें लाभ होगा, लेकिन मतलब किसी भी तरह से टैक्स चोरी या बिल डिले ना करें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है, वहाँ आप पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर त्वचा रोग से परेशान थे तो उसमें भी कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। कोई भी एक
चिंता दिखाई दे रही है, वो चिंता किसी भी रूप में हो सकती है। उसको चिंता को दूर करने के लिए आपको क्या है, हरे फल का दान करना चाहिए। और अगर टैक्स वगैरह आपने नहीं पे किया है तो टाइम से कर दें उसको पे, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि है। कन्या राशि स्वामी राशि आपके बुध है और 6th भाव में ये युति बन रही, गोचर हो रहा है। आर्थिक लाभ आपका 6th भाव किसका है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का। हर तरह के व्यवधान दूर होंगे, शत्रु परास्त होंगे। कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उसमें सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राइटर हैं या म्यूजिशियन है या वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपके लिए नेम फेम हर तरह से हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। रिश्तों में थोड़ा-सा आपको ज़रूर कोशिश करनी पड़ेगी। रिश्ते अगर कहीं पहले से गड़बड़ थी तो उसमें कोशिश करेंगे तो सुधर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सुखद है और शुभद है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है परेशानी, प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, उसका फल मिलने वाला है। आपके ऋण में अगर कोई परेशानी थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, ऋण भी अप्रूव होने वाला है। पुराना कोई जो धन था रुका हुआ वो मिलने वाला है। हर तरह से आपको ध्यान रखना है। वाणी पे अगर संयम रखते हैं और गणेश जी की उपासना करें, कुछ नहीं तो मनी प्लांट लगा लें बस घर में, तो आपके लिए जो सूचनाएँ हैं, वो जो रुक के आ रही थी, शीघ्र मिलने वाली हैं और वो शुभ सूचनाएँ आपका जो है जीवन बदल के रख देंगी, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि, 5th भाव में गोचर है और आपका जो है वो शुक्र भी देखा जाए बुध के मित्र हैं। शुक्र की पोज़ीशन इस समय बहुत अच्छी है। आपके लिए बहुत सी परेशानियों का बचाव लेके आ रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने मन में भ्रम ना आने दें और अनजाना भय आपको सताता रहेगा जो कि निरर्थक होगा, उसकी कोई वजह नहीं होगी, बस आप केवल भ्रमित रहिए। अगर अन्यथा आपके परिवार के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट हैं, आपको हर एक चीज़ों का ध्यान करें, स्वास्थ्य में कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। गणपति जी की आराधना सबसे अच्छी रहेगी और इसके अलावा तुला राशि क्या है अभी ढैया से मुक्त हो चुकी है तो धन की वजह से कोई परेशानी नहीं है। 5th भाव में प्रेम प्रसंग में थे तो प्रेम का इज़हार कर सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे मैंने बताया गणेश जी की उपासना करना सर्वोपरि होगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि, स्वामी राशि जो मंगल है 4th भाव में ये गोचर हो रहा है और आपके मान सम्मान में वृद्धि लेके आ रहा है। कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। जो काम रुका हुआ था अब उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और परिवार और धन के लिए समय बहुत अच्छा है। माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी सुधार होने वाला है और माँ से कोई उपहार मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उनकी उन्नति भी दिखाई दे रही है। नियमित रूप से आपको धर्म स्थान में जाना चाहिए। हनुमान जी की शरण में भी जाएंगे तो समय जो अभी जो और परेशानी है उनसे बचाव होता रहेगा। धन के लिए अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, स्वामी राशि बृहस्पति है, 3रे भाव में गोचर हो रहा है। आपके लिए आपके छोटे भाई-बहनों से जो बड़े भाई आपसे कहीं मनमुटाव था, वो अब दूर होने वाला है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं आपको। आपको थोड़ा मानसिक तनाव इस समय दिखाई दे रहा है। अनजाना भय आपको सताता रहेगा। परिवार में आपको शांति बनाए रखना है, क्योंकि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है आप भावना में बह के कोई गलत निर्णय लेने वाले हैं। उससे निर्णय से आपको बचना है। किसी से सलाह लेके अगर कोई काम करें, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। परिवार में कोई अच्छी सुखद सूचना है, इन्वेस्टमेंट भी आप बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए गाय को हरा चारा खिलाएँ, आपके लिए समय अत्यंत सुखद रहे क्योंकि अभी साढ़े साती से मुक्त हो चुके हैं। धन का, मान का, सम्मान का, व्यापार का, कार्यक्षेत्र से, वैवाहिक संबंध सब कुछ अच्छे होने वाले हैं। धनु राशि वालों का गोल्डन चांस है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, स्वामी राशि शनि है। 2nd भाव में ये गोचर हो रहा है तो आपके स्वामी राशि के शनि की मित्रता है। सूर्य से जरूर मित्रता नहीं है। 2nd भाव में गोचर धन आगमन दिखाई दे रहा है। पुराना रुका हुआ जो पैसा था वो मिल जाएगा। वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि वाणी पे कभी-कभी आप ऐसा बोल सकते हैं तो किसी से जो भी बात है सीक्रेट अगर कोई है तो तोल-मोल के निकालें। सबसे अपनी सीक्रेट बात शेयर ना करें। परिवार के साथ समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे रुके हुए कार्य और पूर्ण होने वाले हैं। रुका हुआ धन भी प्राप्त होने वाला है। खाने-पीने पे आप पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य की हानि दिखाई दे रही है। ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी रखें। साढ़े साती का लास्ट फेज़ है, इसलिए धन, मान-सम्मान की तो प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य और चोट-चपेट दुर्घटना से आप थोड़ी-सी सावधानी रखें और गणेश जी को
हरि दूर वचन आया बृहस्पति के सॉरी बुध के दिन। फिर आपकी जो भी परेशानी थी, मन में कोई बेचैनी थी, वो दूर करेंगे गणपति जी। हर विघ्न दूर करने के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं हम। अब आपके लिए आ जाते हैं कुंभ राशि के लिए। आपके लग्न में ही गोचर है, तो आपको थोड़ी आर्थिक हानि दिखाई दे रही है। वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। विवादों से बच के रहें, किसी से भी धन का लेना देना ना करें। आपको क्या है कि थोड़ा सा खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ज़्यादा परेशानी है तो आपको तुलसी जी तो पत्र मतलब जो है वो गणपति जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, स्वयं सेवन कर सकते हैं। बाकी गणपति आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उससे जो आपकी जो परेशानी है, क्योंकि 7.5 है का फर्स्ट फेस है, आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा इन दिनों। आपको गणपति जी की आराधना करना चाहिए। शनि का भी आप दान कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। आर्थिक हानि होगी, लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य में प्रगति नहीं आ रही थी, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका जॉब हो या सेटलमेंट हो, उसमें आप तेजी आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ेगा उससे। कैरियर में और परिवार में की ओर से सभी रुकावटें दूर करने के लिए आ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव जिंदगी में दिखाई दे रहा है, वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये जो समस्या है वो उनके लिए ज़्यादा सुखद रहने वाली है। जैसे बैंकिंग है, मार्केटिंग है या स्टूडेंट है, पहाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। व्यापारी हैं, ऐसे व्यापार करते हैं जो बुद्धि से जनित है, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। जैसे वकालत है, लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हैं, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा है कि कोई महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की, कारक ग्रह की नहीं चल रही है, या आपके नेटर चार्ट में गोचर अच्छी अवस्था में नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है, तो आपको 2-3 चीजें, एक तो गणेश जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, किन्नरों को दान कर सकते हैं, गाय की सेवा, उनकी सेवा करें, उनको हरी घास खिलाएं और अपने घर की जो बुआ मौसी हैं उनको उपहार दें। तो अजय इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं बुद्ध के, उसमें कमी आ जाएगी। आपकी जो परेशानी है कुछ उसका हल भी निकलेगा। कुल मिला के है कि ये जो थोड़ा सा 20 दिन का समय है, उसका लाभ आप सभी राशि वालों को लेना ही चाहिए। और मतलब जो परेशानी है, ईश्वर सबकी सहायता करता है। अपने ही कर्म होते हैं, उन कर्मों को सुधारना सबसे ज्यादा ऊपर होता है। तो देखिए गोचर में क्या हो रहा है और आपको कितना लाभ हो रहा है। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।